लूका की किताब में जाएंगे, जो 13 अध्याय वचन 10 से 17 तक हम लोग पढ़ेंगे। सब लोग आ गए वहां पर? लूका की किताब 13 अध्याय वचन 10 से 17 तक मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिए। सबके दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सबके दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबके दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबके दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबके दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित हुई। आइए प्रार्थना करते। प्रभु जी, हमारी विनती प्रार्थना है आज के सुंदर से दिन के लिए, सुंदर से समय के लिए जो आपने दिया, और इन वचनों के द्वारा जो हमने सुना है, पढ़ा है, प्रभु आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी से बातें करें। प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को और अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। क्या हम खुश हैं परमेश्वर के भवन में? क्योंकि हमने जो वचन पढ़ा था, भजन संहिता 122:1 में क्या लिखा है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था। दाऊद क्या कहता है? जब लोगों ने क्या कहा? मुझसे कहा कि आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, तब हम क्या हुए? आनंदित हुए। हालेलुया। ताली बजा सकते परमेश्वर के लिए। परमेश्वर महान है और वो सब कुछ जानता है। हमारा उठना बैठना, हमारा जीवन परमेश्वर जानता है। जो आज का जो ये कहानी को जो हमने सुना, जो पढ़ा, यहाँ जो यीशु मसीह एक मंदिर में, जो आराधनालय का एक मंदिर है, उस मंदिर में यीशु मसीह जब आए और यहाँ पर 18 साल से उबड़ की बीमारी से शैतान के बंधन में बंधी थी, और यीशु मसीह ने उसे छुआ और वह चंगाई पाई। मगर लोगों ने वहां पर सवाल पूछा कि यीशु 6 दिन हमारे लिए काम करने के लिए है, मगर शपथ का दिन जो है वह दिन चंगा करने का दिन नहीं है। और यीशु ने क्या उत्तर दिया? क्या तुम्हारे बैल, तुम्हारे गधे अगर थान में से छूट जाए, क्या उसे आप पानी नहीं पिलाओगे या उन्हें बांधोगे नहीं? ये सवाल उनके अंदर इसलिए आया क्योंकि यीशु मसीह को वो जानते नहीं। मगर यीशु मसीह ने उस स्त्री के बारे में कहा कि यह 18 साल से जो दाऊद के वंश से आती है और शैतान के बंधन से बंधी थी, क्या यह चंगाई पाया? ये अच्छी बात नहीं है? और लोगों के मन में कई बार ऐसे सवाल हो सकते हैं। और एक ही चीज है, आज जो हम देखते हैं कि ये स्त्री जो है 18 साल शैतान के बंधन से बंधी थी, और वह आराधनालय में आकर क्या हुई? क्या हुई? एक साथ बोल सकते, क्या हुई? चंगाई पाया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इसीलिए जो मेरा आज का जो संदेश का शीर्षक है, उसका नाम है शैतान के बंधन से न छुटकारा। क्या है? एक साथ बोल सकते हैं, हालेलुया। शैतान के बंधन से छुटकारा पाने का जो अर्थ है, वो है पाप और मृत्यु के बंधन से जो मुक्ति पाना, और जिस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो मृत्यु और इसका छुटकारा का जो शब्द है, पाप और मृत्यु, जो संसार में लोग क्या है, उन चीजों से बंधन में बंधे हुए हैं। और मैं जब इस वचन को जो पढ़ रहा था, जब मैं इन बातों को मनन कर रहा था, तो मैं एक चीज ये सोच रहा था कि अगर यीशु मसीह आराधनालय में, मंदिर में अगर वो नहीं आता या वो नहीं होता, और यह
यह स्त्री जो 18 साल से जो शैतान के बंधन में थी, ये हर समय आती थी, परमेश्वर के भवन में हर समय आती थी। मगर यीशु मसीह उस भवन में, उस आराधनालय में आकर उस स्त्री को 18 साल के शैतान के बंधन से मुक्ति दिलाया। और यह बहुत खुशी की बात है कि यीशु मसीह उस मंदिर में आया। वो मंदिर कौन है? वो मंदिर आज आपका, है ना? परमेश्वर कहता है कि तुम उसके मंदिर हो। आज वो तुम्हारे आपके भीतर आकर वो अपनी महिमा को लेने के लिए, हमें और आपको उसके भवन में जब हम आते हैं, आराधना गीतों को जो गाते हैं, अद्भुत गीत थे आज के, क्या था 2-3 गाना बहुत अच्छे थे, सारे गाना अच्छे थे। और क्या वो गाना बहुत फेमस हो गया, यीशु के दीवाने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। और रियली जब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं तो हम सब परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं। मेरा एक सवाल आपसे है, कितने लोग हैं जो यहाँ पर विश्वासी हैं? कितने लोग हैं जो विश्वासी हैं? हाथ नहीं उठ रहा है सब लोग का, क्या विश्वासी नहीं है आप लोग? हाँ, कितने लोग हैं जो उद्धार पाया? हाथ उठना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह देख रहा है ना? क्योंकि हम जैसे दाऊद कहता है कि आओ हम परमेश्वर के भवन की ओर चले, तो अब हम आनंदित हुए, क्योंकि परमेश्वर के भवन में ही हमने आपका विश्वास जो है, जो हमें उसके द्वारा हम मुक्ति पाते और अपने मन को फिराते हैं। और तीसरा सवाल है, पहला सवाल क्या था? कितने लोग विश्वासी हैं? और दूसरा सवाल क्या था? कितने लोग हैं जो उद्धार या मुक्ति पाया? तीसरा सवाल है हमारे लिए, आपके लिए, कि हम और आप जो उद्धार पाया है, तो आपके पास क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा है? हालेलुया। अगर आपने विश्वास किया है और आपने पापों से मन फिराकर मुक्ति को ग्रहण किया है, उद्धार को पाया है, तो आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो हमेशा आपके पास रहेगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं। कभी वो क्या कहता है, वो कभी बदलता नहीं, वो हमेशा के लिए हमारे लिए आपके पास है। मगर क्या आराधनालय में यीशु मसीह जब आया, वो स्त्री अगर वहां आती नहीं तो क्या वो चंगाई पाती? आज मुझे बताओ, क्या हम विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, वचन को सुनने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, क्या हम और आप परमेश्वर के भवन में हर समय, हर रविवार के दिन आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये आपने आपको परखना है। अगर मैं विश्वास करता हूं और मैंने मुक्ति पाया है, उद्धारकर्ता के रूप में अगर यीशु को ग्रहण किया है, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उसके भवन में आने के लिए हमेशा तैयार करेगा। हालेलुया। आज हम और आप परमेश्वर के भवन में आए हैं, और परमेश्वर के भवन में ही शैतान, जैसे यीशु मसीह ने शैतान से 18 साल से बंधा हुआ शैतान को क्या किया, उस स्त्री के अंदर से उसे बाहर निकाला। आज जब हम और आप जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, कई ऐसी शैतान की शक्तियां होंगी जो हमारे आपके जीवन में काम करती होंगी, मगर एक ही चीज है, हमारा आपका विश्वास। क्या है हमारा आपका विश्वास? यूहन्ना का 8:36 में कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। कौन स्वतंत्र करना चाहता है? यीशु मसीह कहता है, ये इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। क्योंकि अभी मालूम है 15 अगस्त आ रहा है। हालेलुया। कौन सा दिन है वो? स्वतंत्रता का दिवस है, जो हम और आप, यीशु मसीह कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा जो उसे ग्रहण किया है, उसने सचमुच वो स्वतंत्र हो सकते हैं, वो आजाद हो सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना का 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तालियां नहीं बजा सकते इसके बारे में? अगर आपने सत्य को जाना है तो आपके पास परमेश्वर ने वो सारे बंधन से आपको मुक्त किया। और आज आपको परमेश्वर कहता है, इसके बारे में जब मैं और पढ़ रहा था तो इसके बारे में और एक चीज सोच रहा था, इसके बारे में जब मैं किसी से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि शैतान के बंधन से मुक्ति पाने का एक अच्छा रास्ता है, जो हम पवित्रता का जीवन जी सके। कौन सा जीवन? पवित्रता का जीवन जी सके। वो पवित्रता का जीवन हमें अंश अंश करके बदलता रहता है। हालेलुया।
और वही हमारे लिए आपके लिए उपाय करता है। आज हमने कैसे छुटकारा पाया है उसके बारे में हम देखते हैं। यीशु का जो बलिदान हमारे लिए आपके लिए 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आया और अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरियम को यीशु ने जिंदा किया और स्वयं यीशु ने मनुष्य के पाप के लिए सूली पर अपने आप को बलिदान किया। हम देखते हैं इफिसियों का 1:7 में कहता है हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने और आपने हमारे अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल हुआ, हमारे गुनाहों के हेतु यीशु मसीह कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए यीशु मसीह पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आवाज नहीं आ रहा, उसके कोड़े खाने से ये आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, संसार का परमेश्वर ना हमारे आपके लिए अपने आप को बलिदान किया और वो बलिदान यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ना जो हमें और आपको क्षमा मिली, हमारे आपके गुनाह को जो हम लायक नहीं थे, और यीशु मसीह कहता है जो महान अनुग्रह जो यीशु मसीह ने हमारे लिए आपके लिए दिया, और वह अनुग्रह जो आपने हमने पाया है वो हमने कोई परिश्रम नहीं किया, सिर्फ विश्वास किया और परमेश्वर का उद्धारकर्ता के रूप में हमने उसे ग्रहण किया और परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो हमें सामर्थ्य से बढ़कर वो हमारे जीवन में कार्य करता है। फिर जो काम 1:8 में कहता है कि जब तुम परमेश्वर का सामर्थ्य को पाओगे तो पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। आज हम और आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, शैतान के बंधन से मुक्ति पाए हुए लोग हैं, और वो हमें और आपको कहता है कि मैं तुम्हें उन चीजों से मुक्त करूंगा जो संसार में बहुत सारी चीजें हैं, मगर आज हमें मन फिराना है ताकि पापों से हमें क्षमा मिल सके। हालेलुया। क्या करना है हमें? मन फिराना, और हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर पहला शब्द क्या कहा? यह नहीं जानते इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। यीशु मसीह का जो शब्द था कि लोगों को जो अवसर है कि वो मन फिराए और अपने पापों से क्षमा मांगे और हर एक बंधन से हम क्या पाए? छुटकारा पाए। और यशायाह का 47:4 में कहता है हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा है और इज़राइल का पवित्र है। हालेलुया। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो उसका नाम जो सबसे नामों में श्रेष्ठ नाम है। दूसरा कोई नाम नहीं कि हमारा आपका उद्धार हो सके, हम और आप अनंत काल का जीवन पा सके। सिर्फ एक ही नाम के द्वारा हमारा आपका उद्धार है। उसका नाम क्या है? क्या नाम है? और जो हमें उसने क्या किया? बचाया। यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? उसने मुझे बचाया। उसके नाम के द्वारा हमने और आपने उद्धार पाया और हम उद्धारकर्ता के रूप में उसे आज क्या किया? ग्रहण किया और हमने और आपने मुक्ति पाया। ये शैतान के बंधन से 18 साल की एक कुबड़ी स्त्री यीशु मसीह के पास आकर क्या पाई? उसने छुटकारा पाई। क्या पाई? क्या हम और आप छुटकारा पाना चाहते हैं? सोचो, हमारे आपके पास बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यदि मुझसे कोई भी गलती हुई है तो क्या करें? यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते? यीशु मसीह ने कहा जैसा भी तू है वैसे मेरे पास अपने जीवन को लेकर आ और मैं उसे क्या करूंगा? नया बनाऊंगा। क्योंकि जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुराना जीवन उसका क्या था? बीत गया। अब जो यीशु मसीह के कहलाते हैं हम, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसने हमें और आपको अपने लहू से खरीदा और वो कहता है कि तुम मेरे बेटी हो, तुम मेरे संतान हो, तुमको मैंने अपना वारिस बना दिया। और वही हमें और आपको हर एक गलतियों से वो हमें क्षमा करता है। एक ही चीज है, अपना मन परमेश्वर के पास लेकर आओ और वह क्षमा करेगा। परमेश्वर पर क्या करो? विश्वास रखो। कैसे विश्वास रख सकते हैं? पापों से क्षमा मांगने से, और ताकि हम उद्धार पाए और अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा हमने और आपने पाया। हालेलुया। इसीलिए इफिसियों का 2:8 में कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। किससे उद्धार हुआ है? परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा आपका उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का ये संसार में बोलते गिफ्ट बोलते है ना, इंग्लिश में गिफ्ट बोलते, हिंदी में यह दान है।
जो हमने और आपने पाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए पूरी तरह से कुर्बान हुआ और उसके बलिदान के द्वारा आज हम और आप अनंत काल का जीवन प्राप्त किया। ये अनंत काल का जीवन संसार में, जैसे पिछले रविवार के दिन हमने संदेश को सुना कि बिना देखे विश्वास करना, बिना देखे विश्वास हम कैसे कर सकते? कोई भी वस्तु को अगर मैं देखूं ना, कैसे मैं उस पर विश्वास करता हूँ? और यीशु ने क्या कहा? धन्य है वो लोग जो बिना देखे मुझे विश्वास करते हैं। और वही विश्वास का करता यीशु मसीह कहता है कि मैं फिर से तुम्हारे पास आने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाऊं और वह हमारे लिए, आपके लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा है। कितने लोग जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो विश्वास के साथ जो अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं? हर एक लोगों को छुटकारा का जरूरत है। आप मुझे बताओ, कोई है इस दुनिया में जो जिसके घर में तकलीफ नहीं है? कोई है जो परिवार में न दुख नहीं है? हर एक लोगों के पास दुख है, हर एक लोगों के पास बीमारियां हैं, हर एक लोगों के पास समस्या है, और उसका छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमारे आपके पाप को क्षमा किया, हमें और आपको नया जीवन मिला। और इफिसियों का जो आपने हमने उसके अनुग्रह से हमने अनंत काल का जीवन पाया, हमने उद्धार पाया है, तो हमें परमेश्वर के भवन में आना छोड़ना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि बिना स्कूल जाए बच्चे पास हो सकते ना? बिना स्कूल जाए जब बच्चे पास नहीं हो सकते, तो बिना कलीसिया, बिना परमेश्वर के भवन में जाए हम यीशु मसीह के बंधन से, जो शैतान ने, जैसे यीशु मसीह ने शैतान के बंधन से यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिलाया, कैसे हम छुटकारा पाएंगे? सिर्फ एक रविवार का आने से या कैसे आएंगे? बाइबल में जैसे शुक्रवार के दिन मैं बता रहा था कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। निरंतर का मतलब है हर समय परीक्षा। यीशु मसीह ने कहा कि परीक्षा ना आए तुम्हारे जीवन में, इसीलिए तुम क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और उस बंधन से हम और आप मुक्ति पा सकते हैं। और अगर अंत तक जीवन जीना है, तो जो वचन को अपने जीवन में, कार्य में इस्तेमाल करो जो मसीह में रखा हुआ है। हालेलुया। किसमें रखा हुआ है? मसीह में। यीशु मसीह में हम सब हैं, उसकी देह के हिस्सा है। और वो कहता है कि जो अगर जयवंत का जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के कार्यों में क्या करो? इस्तेमाल हो। वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करो। जैसे शैतान जब यीशु मसीह के पास आकर कहा, इस पत्थर को कह दे कि रोटी बन जाए, और यीशु ने कहा लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का जो वचन से जीवित रहेगा। और ये यीशु मसीह के पास क्या था? वचन था। आज हमारे पास, आपके पास क्या वचन है? क्या वचन को हम सुन रहे हैं? क्या वचन को हम उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या उसके वचन के आधार पर हम अपने जीवन को जी रहे हैं? क्योंकि शैतान के बंधन से छुटकारा पाने के लिए आपको लगातार अपने जीवन को परमेश्वर के भवन में उसके साथ संगति के द्वारा और उसकी महिमा करते रहो। क्योंकि इब्रानी का 10:25 में कहता है कि इन अन दिनों में इकट्ठा होना ना छोड़ो। और ज्यों आपको समय मिल रहा है, जैसे जैसे आपको समय मिल रहा है, उस समय का क्या करो? इस्तेमाल करो। क्योंकि समय एक दिन क्या होगा? खत्म हो जाएगा, और कोई किसी के कार्यों में मदद नहीं कर पाएगा। आखिरी में एक ही चीज होता है, लोग जब मुर्दों को गाड़ने के लिए लोग लेके जाते हैं, और ये चीजें हम देखते हैं कि हम लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो बहुत सारे भीड़ जब जाती है शमशान में, तो लोगों के लिए सीखने के लिए क्या पता? वो तो मरा है, वो दुनिया को छोड़कर चला गया है, मगर वो क्या कर रहा है पता? लोगों को मार दिखा रहा है कि देखो मैं अपना जीवन को खो दिया, मगर एक दिन हर एक को इस मार्ग से गुजरना होगा। इस बंधन से, जो मृत्यु की बंधन से अगर हम और आप मुक्ति नहीं पाए, हमारा आपका जीवन विश्वासी नहीं हो, तो ये आपका और मेरा परमेश्वर का रिश्ता है। मैं उसमें बीच में नहीं आ सकता, या कोई पड़ोसी या रिश्तेदार या मेरा परिवार का कोई नहीं आ सकता। अगर आपने, हमने यीशु पर विश्वास किया है, वही है हमारे लिए मार्ग, वही है हमारे लिए सत्य, वही है हमारे लिए जीवन जो उसने हमें और आपको दिया। इसीलिए शैतान लोगों को बंधन में बांध रखा है। क्या कर रहा है शैतान? क्या किया है?
बंधन में बांध के रखा है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों का 4:4 में लिखा है, शैतान अविश्वासियों के आंखों को बांध के रखा है कि संसार की और परमेश्वर की जो ज्योति में उनको उनका प्रकाश वो अपने जीवन में ग्रहण न कर पाए। संसार में शैतान लोगों की आंखों को पट्टी बांध के रखा है ताकि परमेश्वर की तेजोमय सुसमाचार को, उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण न कर पाए। और एक चीज है, शैतान क्या कर रहा है, लोगों को बंधन में बांध रखा है, नशा में। हाँ, वो अगर नशा उसका जीवन में है, उसको बोलो कि छोड़ने के लिए, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसका आदत पड़ चुका है। मगर हम और आप जब विश्वास के द्वारा, अगर यीशु मसीह के वचन सुनने के द्वारा हम उस बंधन से बाहर आ सकते हैं, उसके साथ रिश्ते को मजबूत करने से हम उससे बाहर आ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो आज नशा के साथ साथ विचार में, पाप में बंधे हुए। उनको क्या पता है, शारीरिक एंजॉय करने के लिए मिल रहा है, और एक दिन उनका जीवन उस बंधन से जो नरक लेके जाएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर ने हमें समझ दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया। यीशु ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनते जाओ। तो वो जैसे जैसे आप बनते जाओगे और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा और उस नशा की ओर नहीं लेके जाएगा। मगर शैतान बहुत चालाक है, बहुत खतरनाक है, और वो लड़ाइयां लेकर आता है। लड़ाइयां कहां से शुरुआत होती है पता है आपको? कहां से शुरुआत होता है? शैतान ने जैसे आदम को और हवा को बहकाया, और शुरुआत से ही शैतान लोगों के जीवन में क्या कर रहा है ना, भटका रहा है। आज भी लोग भटक रहे हैं। लड़ाइयां का जड़ जो है हर एक परिवारों में होते अनबन होते रहता है। कोई भी चीजों से गुजरते हैं, और एक ही चीज है, तो शैतान परिवारों को तोड़ना चाहता है, वो परमेश्वर से अलग करना चाहता है। और क्या हम परमेश्वर के नाम पर जो विश्वास किया है, क्या मेरा वो जीवन है? क्योंकि संसार की अभिलाषाएं लोगों के जीवन को पता है नाश कर रही। संसार की अभिलाषाएं क्या है, एक दिन खत्म हो जाएगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह का जो वादा है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपना जीवन परमेश्वर को दे दो। कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। हम क्या देते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर ने सब कुछ हमें दे दिया, और हम और आप परमेश्वर को क्या देते हैं? यीशु मसीह का कितने चेले थे यीशु मसीह के पास? 12 चेलों में से पता है एक, उसका नाम है यहूदा। यहूदा वो था जो हर समय ऑफरिंग का थैली, कहीं भी प्रार्थना होता था, ऑफरिंग का थैली उसके साथ में रहता था, और उस थैली में से पता है वो पैसा निकालकर चोरी करता था। अब उसका आदत देखो कैसा है, जब वो अपना जीवन वैसा जी रहा है, उसी तरह उसका जीवन भी वो उपयोग कर रहा है। और यही यहूदा 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को क्या किया? बेच दिया। और जब उसने देखा कि मैंने यीशु मसीह के खिलाफ गया, और उसने क्या किया? अपना जीवन कहाँ खो दिया, उसने खुद फांसी लगाकर अपने जीवन को खत्म कर दिया। ये कौन था पता है? शैतान लोगों के जीवन में कार्य करता है। हम ये मत सोचो यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, विश्वासी है तो सब परफेक्ट है। कोई परफेक्ट नहीं है। रोमियो को 3:23 में कहता है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर एक मनुष्य पापी है, और उस पाप से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर आज हमें और आपको इस 18 साल के जो दाऊद के वंश से आती है, और इसने यीशु मसीह ने उसे छुटकारा दिलाया। आज वो हमें और आपको भी छुटकारा दिलाएगा। और क्या अंत में जो हमारा विश्वास है वो धैर्य से बनाए रखना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की, आने वाले यीशु की। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और अपने जीवन में जब जो असंभव लगने लगे तो ध्यान रखना ना कि परमेश्वर हर एक कार्य को करने वाला है। ये हमेशा ध्यान रखना। जब आप असंभव लगे कि कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे जीवन में, तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर वह हर एक कार्य को करने वाला है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 भीड़ को जब खाना खिलाना था, चेलों को कहा जाकर लोगों को क्या करो, बाजार में से खाना के लिए प्रबंध करो। चेले ने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, और ना पैसा इतना है, ना बाजार में खाना इतना मिलेगा, इतने लोगों के लिए खाना कहां से लाएंगे? यीशु मसीह यहाँ पर लोगों को दिखाना चाहता था। और एक लड़के के पास कितनी रोटी थी?
5 रोटी और 2 मछली, 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए क्या किया, उपाय किया और उन लोगों को खाना खिलाया। और वो लोग क्या कर रहे हैं, 5,000 लोगों ने, बाइबल में लिखा है 5,000 सिर्फ पुरुष लिखा है, वहां पर स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, काफी लोग होंगे। और यीशु मसीह ने जो यहाँ पर जो चमत्कार दिखाया, लोगों को खाना खिलाया, और यीशु मसीह दूसरे शहर में चले गए, वहां पर भी सारी भीड़ का भीड़ यीशु के पीछे हो ली। और उसके बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पास जब भीड़ का भीड़ दूसरे गांव में भी ये लोग आ गए, तब यीशु ने उनको एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? जो कोई मेरा मांस खाएगा, जो कोई मेरा लहू पिएगा, वही मेरा शिष्य है। जब ये सब लोगों ने सुना, लोगों ने कहा कि आज यीशु मसीह आप बहुत कड़वी बातें बता रहे हो, ये हमें पल्ले नहीं पड़ने वाला। ऐसे बोलते, पल्ले नहीं पड़ना है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तेरा मांस खाएंगे, कैसे तेरा लहू पिएगा, क्या है? और यीशु मसीह को क्या किया, लोगों ने छोड़कर चले गए। लोगों ने जब छोड़ के चले गए, तब यीशु ने चेलों को भी पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो सबसे पहले पतरस बहुत उतावला रहता है ना, हमेशा आगे आने के लिए सोचता है। यीशु, जीवन की बातें तो तेरे पास है, तुझे छोड़ हम कहां जाए? संसार में अगर दुनिया में बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास भीड़ का भीड़ आती है, और फर्क वो होता है कि एक विश्वासी और एक शिष्य जब बनता है, सिर्फ विश्वासी क्या करता है, कलीसिया में आकर वचन सुनेगा, सीखेगा, चला जाएगा। और शिष्य क्या करता है, हमेशा साथ साथ में रहता है, जहां भी प्रार्थना होगा वो आएगा। जैसे कि खड़ौली में हमारे पास टीम अच्छा है, और सोचो 3 बच्चों को लेकर ना यहाँ पर आते हैं। और रास्ते में जो हम लोग आ रहे थे है ना, खड़ौली से, आरती ने बोला कि पास्टर, जब वो 3 बच्चों को खड़ौली से लेकर आ सकते, मेरे पास तो 2 ही बच्चे हैं, मैं क्यों ना अपने बच्चों को लेकर खड़ौली में उनके परिवार के साथ समय बिताऊं। ये क्या था ना, हमने और आपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए हुए लोग हैं, जो शिष्य बनकर यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के साथ जीवन जीते। एक ही चीज है, हम और आप, परमेश्वर को सब कुछ दे दो, अपना जीवन दे दो। परमेश्वर आपको धन दौलत नहीं चाहता, सिर्फ अपना जीवन चाहता, और वही जीवन हमारे आपके पास जो यीशु मसीह है। हर दिन से हर एक दिन से नहीं होगा ना, हर दिन हमें उसके साथ समय बिताना होगा, क्योंकि निरंतर हम लोगों ने संदेश सुना था, निरंतर प्रार्थना करना, निरंतर यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मेरे पकड़ने वाले निकल चुके हैं। और यीशु मसीह ने वो कहा कि पिता से प्रार्थना किया गethसेमनी की बाग में, हो सके तो प्यारा मेरे सामने से हटा, मगर मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम और आप जो स्वतंत्र, जो बंधन से छुटकारा पाए जो लोग हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, और वही है जैसे मैंने कहा कि एक संडे से नहीं होगा, हर रविवार के दिन, हफ्ते में एक ही दिन तो मुलाकात होता है, हफ्ते में एक ही दिन तो हम लोग सभा में आते हैं, मगर एक ही दिन हमारे लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हजारों दिन के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन परमेश्वर की नजर में हजारों दिन के बराबर है। ये परमेश्वर हमें और आपको जो छुटकारा पाए हुए लोगों के जीवन के बारे में यशायाह का 44:6 में कहता है, यहोवा जो इजराइल का राजा है, सुन रहे, यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसको छुड़ाने वाला है, क्योंकि वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है कि मैंने सबसे पहला मैं हूं, और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई दूसरा है ही नहीं, कि हमें और आपको उस बंधन से मुक्ति दिलाए, उस बंधन से छुटकारा दिलाए। और एक ही चीज है, हमारा आपका जीवन जो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। प्रार्थना ही है जो बंधनों से छुटकारा दिलाता है, क्योंकि ये शरीर और मांस का लड़ाई नहीं, यह आत्मिक लड़ाई है, जो वचन में लिखा है इफिसियों 6 अध्याय में, कि ये जो लड़ाई है, ये जो मल युद्ध है, शरीर और मांस का नहीं, परंतु ये आत्मिक लड़ाई है, जो आत्मा में हम अपने जीवन को जीते हैं, और वही हमें और आपको
ना स्वतंत्र करता है, वही हमें और आपको छुटकारा दिलाता है। योएल की किताब 2:32 में कहता है, उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? जो उस समय जो यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाया है वे उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करता है वही परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा छुटकारा पाता है। और पहला यूहन्ना 5:19 में कहता है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। किससे? हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और परमेश्वर का वचन का हम सुनने वाले उसकी बेटी हैं, उसका बेटा है, जो हर समय यीशु मसीह के राहों में, उसके मार्गों में चलते हैं। और एक ही चीज है, आगे कहता है, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार के लोग क्या है? अपने दुनिया में पड़े, अपने जीवन जी रहे, उनको पता नहीं है कि ये दुनिया को छोड़कर हम जब जाएंगे तो अब हम कहाँ जाएंगे पता नहीं। और आज हम और आप उस बंधन से छुटकारा पाया है, तो हमें पता है कि हम और आप विश्वास के द्वारा जो मुक्ति पाई है, जो उद्धार पाया है, वह हमें हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन दिया है। और उसके लिए हम क्या हो रहे हैं? हर दिन अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या हम तैयार हो रहे हैं? हालेलुया। पहला यूहन्ना का 5:20 में कहता है, और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। सच्चा जीवन यही है जो हमारे लिए, आपके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हम सभी को अनंत काल का जीवन दिया। और यह जीवन हमने और आपने सिर्फ विश्वास के द्वारा पाया और सारे बंधन से हम क्या पाए? ना छुटकारा पाए। सब एक साथ में बोल सकते हैं, सारे बंधन से हमने छुटकारा पाया। क्योंकि भजन संहिता 130 में 7 में कहता है, इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा, उसकी दया हमारे आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और हम और आप उस पर क्या करें? अपना जीवन उसके ऊपर समर्पण करें और वही हमारे लिए, आपके लिए पूरा करेगा। क्योंकि शैतान के बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग यीशु मसीह पर विश्वास करना है। क्या करना है? शैतान के बंधन से छुटकारा पाने का मार्ग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और जब कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है तो वह पाप से और मृत्यु से और उसके बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, प्रभु कहता है उन्हीं का उद्धार होगा। उन्हीं के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो शैतान के बंधन से छुटकारा पाया। अगर यहाँ पर जो कहानी हमने सुना, यीशु मसीह आराधनालय में अगर नहीं आता और 18 साल की शैतान की कुबड़ की बीमारी से बंधी हुई है और यीशु मसीह के भवन में वो नहीं आती, तो वह छुटकारा नहीं पाती। आज हम और आप अगर इस कलीसिया में, परमेश्वर के भवन में अगर हम नहीं आते, तो हमारे आपके जीवन में कई ऐसे बंधनें होंगी जो हमें और आपको बांध के रखा है, वो रुका के रखा है। इसीलिए वो बंधन को तोड़ने के लिए एक ही चीज है, यीशु मसीह ही आपके लिए वो मार्ग बना, यीशु मसीह ही आपके लिए वो दीपक बना, यीशु मसीह ही आपके लिए, हमारे लिए वो अच्छा चरवाहा बना और उसने अपने आप को हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ और हम सब लोग उसके विश्वास के द्वारा, उसके नाम से विश्वास के द्वारा सारे बंधनों से छुटकारा पाया है। आमीन।